अग्रतश्चतुरो वेदः पृष्ठतः सशरं धनुम् पृष्ठतः सशरं धनुम् इदं ब्राह्म्यम् इदं क्षात्रम् इदं ब्राह्म्यम् इदं क्षात्रम् शापादपि शरादपि शापादपि शरादपि। जो आज श्लोक हमने बोला, ये जो प्रभु परशुराम है उनके बारे में कहा जाता है, लेकिन यही श्लोक भीष्म पितामह के बारे में भी वैसा की वैसा लागू है। वह शस्त्रास्त्र विद्या में जैसे पारंगत है, वैसे शास्त्र विद्या में वो पारंगत है। उनका सभी विद्या में अभ्यास है और वो शरीर से तगड़े हैं, बुद्धि से भी बहुत ही ऊंचे हैं, और इस तरह पराक्रमी शूरवीर होने के बावजूद भी वह विद्या सर्वगुण संपन्नता उनमें दिखाई देती है। और उनका कैरेक्टर हम देख रहे, शुरुआत कर रहे हैं, एक एक पहलू उनका भी हम देखेंगे। जैसी एक एक कहानी आगे चलेगी तो वो भी पता चलेगा। अभी हम इतिहास का या तो अलग अलग चरित्रों का अभ्यास करते हैं, तो उसमें से क्या लेना है, तो ये हमें सीखना है। हर रोज कुछ ना कुछ लेने जैसा होता है। पहले हमने देखा कि देवव्रत, जो शंतनु के पुत्र, शंतनु और गंगा माता के पुत्र देवव्रत, उन्होंने प्रतिज्ञा की और अपने पिता का विवाह वो बनवाया, और वो पितृ आज्ञा पालन करने वाले पितृभक्त ऐसे देवव्रत वो भीष्म बन गए जब उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं मेरे यानी आपका पुत्र ही राजगादी पर बैठेगा, ऐसा सत्यवती को कहा। और अगर आपको शंका है कि मेरे पुत्र उधर जा सकते हैं, यानी कि दोनों का झगड़ा होकर के वो राजा बन सकते हैं, तो मैं शादी नहीं करूंगा, ब्रह्मचारी रहूंगा। आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत का एक वचन उन्होंने अपने आप को दे दिया, प्रतिज्ञा ले ली। और उन्होंने ये पालन आगे भी मरते दम तक किया है। और शांतनु राजा ने यानी अपने पिता ने उनको एक वरदान दे दिया। वरदान क्या दिया कि तू इच्छा मरण प्राप्त करेगा, यानी तू मृत्यु पर जय पाएगा, जब चाहे तभी तुझे मृत्यु आएगी। यानी इच्छा मरण का वरदान अपने पिता ने बेटे को दे दिया। अभी मेरे मन के अंदर ये प्रश्न आया कि जो ब्रह्मचर्य पालन करता है, जो शस्त्र शास्त्र संपन्न है, जो सर्व विद्या विभूषित है, सभी शरीर से लेकर के पूरी दुनिया का ज्ञान जिनके पास है, वह और ब्रह्मचारी है, संयमित है, तो वो दीर्घायु होगा ही होगा। और वरदान भी ऐसे ही ऋषियों ने और ऐसे ही लोगों को दिया है जो उसके अधिकारी है, जो वो प्राप्त कर सकते हैं, जो उनके जीवन में है ही ऑलरेडी। तो वैसा एक पिता के बारे में ऐसा सोचना और पिता ने भी पुत्र के बारे में ऐसा सोचना, ये बहुत बड़ी बात है। ये भावना है अरे कि मेरी आपके प्रति जो भावना है और आपकी मेरे प्रति जो भावना है वो कितनी ऊंची है, इसके ऊपर से हमारा संबंध तय होता है। हमारे कुटुंब में, समाज में, देश में, पूरी दुनिया में हम कैसी दृष्टि से रहते हैं, मेरा खुद का दृष्टिकोण क्या है, तो ये मेरे चरित्र पर उसका प्रभाव होगा। वैसे अलग अलग दृष्टि है। तो उन्होंने
फिर सत्यवती और शांतनु का विवाह किया। उसके बाद फिर वो फिर आनंद से रहने लगे। फिर कुछ साल में चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के दो पुत्र हुए सत्यवती को। और चित्रांगद बड़ा था, वह युवान जब बन गया और कम उम्र में ही वो पराक्रमी था, दिखने में सुंदर था वैसे, और पराक्रमी था और किशोरावस्था में ही पराक्रम करते बहुत सारे वीरों को उसने हराया। देव देवताओं को भी हराने का प्रयास उसने किया है और बहुत सारे राजाओं को हराया। भीष्म भी साथ थे, इसका भी एक मूल कारण होगा, यानी कि देवव्रत साथ में होने के कारण उसका मॉरल या तो आत्मविश्वास बहुत ही बड़ा होगा और उसने बहुत सारों को परास्त किया। लेकिन वो ऐसा समझने लगा मेरे जैसा कोई नहीं है, उसमें उन्मत्तता आ गई और दूसरों को हल्का समझने लगा चित्रांगद। अभी ये बात, जिसकी शक्ति बढ़ जाती है, ज्ञान बढ़ जाता है, वो अपने आप को बड़ा समझने लगता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई नहीं, ऐसा समझने वाला। तो वो देवों में भी ऐसा बोलने लगा, देव देवताओं में भी, कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे दूसरों को हल्का समझने लगा। ये बात दूसरे गंधर्वराज चित्रांगद थे, उनको अच्छी नहीं लगी और वो मायावी थे। तो जो गंधर्वराज चित्रांगद, उसने युद्ध छेड़ दिया उसके खिलाफ और वो छुप छुप कर युद्ध खेलते और जैसे ही वो मैदान में आ जाते या तो घर में रहते, तो 3 साल तक युद्ध किया। वैसे भीष्म पितामह साथ में होने के बावजूद भी वो मायावी होने के कारण बहुत सारी क्लुप्तियां उसने उपयोग में लाई और चित्रांगद को मार दिया। देवव्रत भीष्म, उन्होंने अंत्येष्टि क्रिया की और वो युवावस्था में ही चले गए चित्रांगद। विचित्रवीर्य छोटा था, फिर भी उसको गद्दी पर बिठाया और युवान होने तक भीष्म पितामह ने राज्य को चलाया। लेकिन गद्दी पर बैठे थे विचित्रवीर्य, वो युवान हो गए और युवान होने के साथ ही भीष्म को ऐसा लगा कि अभी, और चित्रांगद जब गद्दी पर बैठे और उस समय ही शांतनु का देहांत होता है और जल्दी चले जाते हैं। बाद में फिर सभी जो निर्णय या तो सभी जो भी राज्य कारभार है वो भीष्म पितामह ही लगभग देखते थे और फिर विचित्रवीर्य बैठते हैं और वो जवान होने तक वो राह देखते हैं और राज्य कारभार करते हैं। राज्य कारभार करते करते युवान हो गए और युवान होने के साथ साथ उनको ऐसा लगा कि अभी माता की आज्ञा से इनकी शादी करनी चाहिए विचित्रवीर्य की। लेकिन वो पराक्रमी थे, लेकिन इतने ज्यादा नहीं थे। तो भीष्म पितामह बोले कि मैं लेकर आता हूं, और काशीराज जो राजा है उनकी 3 कन्याओं का स्वयंवर उधर तय हुआ था और मातृ आज्ञा से वो फिर जाते हैं काशी, रथ लेकर जाते हैं और उधर बहुत सारे राजे, वो कन्या भी बहुत सुंदर और बहुत ही सुशील थी, और उधर जाते हैं। और ये भीष्म पितामह बूढ़े बूढ़े यानी बहुत ही, लगभग उस समय कितनी उम्र होगी अंदाजा करना पड़ेगा, लेकिन बाल तो सफेद हो गए थे। और बाल सफेद हो गए, अभी आज के जमाने में तो बच्चे ही सफेद बाल वाले हो जाते, अभी खाना पीना सब प्रदूषित हो गया है, तो वो उनका दोष नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। व्यायाम करने वाले भी ऐसा होने लगे
खाने पीने में बचपन में क्या खाया होगा, क्या नहीं खाया होगा, वातावरण कैसा है, इसके ऊपर से ये तय होता है। लेकिन जाने दो, वो अलग बात है। भीष्म पितामह सफेद बाल वाले हो गए थे और बाकी सब राजा जो थे वो युवान थे और स्वयंवर में आए थे, और वो उधर जाकर बैठ गए। बाकी लोगों को लगा कि इन्होंने प्रतिज्ञा की थी और ये कैसे आ गए, उन्होंने विचार बदल दिया, शायद ऐसा लगा। लेकिन अभी ये बूढ़े बन चुके, अभी इनकी शादी करने की उम्र नहीं रही, क्यों आ गए इधर, ऐसा मन में सोचते रहे। तो बाकी राजा बैठे थे और वो तीन कन्याएं, अंबा, अंबिका और अंबालिका, वो घूमती रही राज्यसभा में। और घूमते घूमते फिर भीष्म पितामह के सामने आकर के फिर वो आगे चलने लगी। तो देवव्रत को लगा ये तो अभी क्षत्रिय के विरुद्ध हो रहा है, और मैं तो जिस कारण आया हूं वो तो अभी करना ही पड़ेगा। तो उसने उन तीनों को पकड़ा और रथ में बिठा दिया सभी के सामने। सभी को पता था कि भीष्म क्या है, लेकिन फिर भी ये बूढ़ा बन गया है, अभी ये कुछ नहीं कर सकता। ऐसा सोचकर सभी राजाओं ने एक साथ में आक्रमण कर दिया, और भीष्म पितामह ने भी आह्वान स्वीकार किया कि चलो आ जाओ सामने, और सभी को परास्त करके वो चले जाते हैं, लेकर हस्तिनापुर आते हैं। हस्तिनापुर आते आते बीच में जो अंबा का कुछ प्रेम हो गया था शाल्व राजा के साथ। शाल्व राजा नाम का एक राजा था, राजकुमार था, और उसको उसने अपने मन से स्वीकार किया था कि मैं शादी करूंगी तो उससे करूंगी। और अंबा ने भीष्म पितामह को बता दिया कि मेरा और शाल्व राजा का। लेकिन वो कब बताया? शाल्व राजा भी बाद में उसको पता चला, वो नहीं आया था उधर, और वो बाद में उधर परास्त हो गया, यानी सभी के सामने। लेकिन फिर भी उसने ऐसा मन बना लिया कि मैं फिर अपने प्रेयसी को लेकर आऊंगा। ऐसा मन बनाकर वो पीछा भागता भागता भीष्म के पास आया और युद्ध करने लगा। युद्ध में फिर भीष्म कैसे उसको कंट्रोल में आते, भीष्म ने उसको परास्त किया और कैद बना दिया। लेकिन कैद बनाने के बाद फिर अंबा वो बताती है कि मैं इससे प्रेम करती हूं और मैंने मन से इसको स्वीकारा है, तो मुझे जाने दो। वो तो परास्त होने के बाद वो चला गया, और फिर अंबा को फिर पहुंचा दिया उसके घर, और जाओ तेरी मन की इच्छा है तो मैं उसका विरोध नहीं करूंगा, ऐसा समझकर उन्होंने पहुंचा दिया। फिर ये दो अंबिका और अंबालिका वो आई, वो लेकर आए भीष्म पितामह और विचित्रवीर्य के साथ शादी करवाई। और विचित्रवीर्य इतने शक्तिशाली नहीं थे, फिर भी वो शादी होने के बाद वह भोग में अटक गए। 2-3 साल 4 साल कैसे बीत गए पता नहीं चला, और इतने भोग में अटक गए कि वो बीमार पड़ गए। और बीमार भी इतने पड़े कि उसमें उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने के बाद माता को ऐसी चिंता हुई, कभी कोई भी वारस न देके ये विचित्रवीर्य मेरे बेटा चला गया, तो इसको कैसे निपटा जाए। यानी वारस तो चाहिए राज्य को, और सत्यवती तो महत्वाकांक्षी थी। हाँ, इतना मांग कर, और अपने पिता से पिता ने झगड़ा किया या तो भीष्म से, फिर प्रतिज्ञा करवाई और शादी की। फिर चित्रांगद भी जल्दी चला गया, विचित्रवीर्य भी चला गया, और कुछ वारस नहीं मिला, तो क्या करेंगे। फिर भीष्म को, देवव्रत को बुलाती कि तू मेरा बेटा है, अभी तू इनके साथ शादी कर ले। कौन बोलती है? सत्यवती बोलती है। और हमारे लिए, इस हस्तिनापुर के लिए वारिस चाहिए, इसलिए कृपा कर और शादी कर ले अंबिका और अंबालिका से। लेकिन भीष्म पितामह ने फिर दोहराया वही कि जब वो प्रतिज्ञा मैंने ली थी वही प्रतिज्ञा मैं आज भी लेता हूं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि चंद्र शीतलता छोड़ दे,
ऐसा हो सकता है कि सूर्य अपनी तेजस्विता छोड़ दे, अग्नि अपना तापमान छोड़ दे, सागर अपनी गंभीरता छोड़ दे, लेकिन भीष्म अपने प्रतिज्ञा से नहीं ढलेगा। माता से बोलता है और नमस्कार भी करता है कि मैं मेरे प्रतिज्ञा से हटना नहीं चाहता हूं और आप कृपा करके मेरे प्रतिज्ञा से मुझे हटाइए नहीं। आप मेरी माता है, आप मुझे सहाय्य करें। और नमस्कार करके वो चला गया। फिर वो विचार करती रही। फिर दूसरा बेटा सत्यवती का, वो भी बेटा ही था ना, देवव्रत, यानी शंतनु पिता थे तो बेटा ही बन गया। तो दूसरे बेटे को बुलाती है सत्यवती। कौन से है वो? महर्षि वेदव्यास। उनको याद किया, वो आ गए। वो तो बहुत ही दूरदर्शी थे, पारदर्शी थे, अंतर्ज्ञानी थे। वो याद करने के बाद तुरंत आ गए और आ जाने के बाद सत्यवती ने आज्ञा दे दी कि हे बेटे, हे मेरे बेटे, हाँ, ये जो हस्तिनापुर की गद्दी वो खाली हो गई, उसके लिए वारिस चाहिए और तेरे पास सभी विद्या है, तो इनको लिए बेटों का इंतजाम कर दे और ये मेरी आज्ञा है। अभी वेदव्यास जी ने सत्यवती को, अभी वो बेटे ही थे उनके, तो आज्ञा शिरोधार्य मान के और अपने शक्ति के द्वारा, विद्याओं के द्वारा अंबिका से फिर धृतराष्ट्र जन्मे। अंबिका डर गई थी और आंखें मूंद ली थी, ऐसा बोलते हैं। और फिर उनका बेटा हुआ धृतराष्ट्र, वो भी अंधा हुआ, जन्म से अंधा। और फिर जो अंबालिका थी, उनसे जब वो विद्या देकर पुत्र देते हैं तो फिर पांडु राजा का जन्म होता है। और पांडु राजा भी वो थोड़ी सी सहमी। वो जो अंबालिका थी वह सफेद हो गई। जब वो विद्या से पुत्र प्राप्त करवाना था तो उस समय वो डर गई कि क्या होगा, कैसे होगा, और उसका शरीर सफेद हो गया था। उसके कारण जो पांडु राजा थे वह भी पराक्रमी थे, शूरवीर थे, लेकिन वो पांडु रोग के कारण थोड़े से ग्रसित थे। जन्म से ही वो ऐसे पैदा हुए। उसके बाद फिर अंबिका के आग्रह के कारण उनके पास एक दासी थी और वेदव्यास जी को बताया कि मेरा बेटा तो ऐसा हो गया, लेकिन और एक पुत्र दे दो। और जो दासी थे, दासी पुत्र फिर विदुर बन गए, यानी उनका जन्म हुआ। ऐसे विदुर जी, महात्मा विदुर, पांडु राजा और धृतराष्ट्र का जन्म होता है और फिर वेदव्यास जी चले जाते हैं। अब ये कौन सी विद्या होगी, क्या होगा, ये अभ्यास करने जैसी बात है। लेकिन कोई कोई सोचते ये क्या लफड़ा है। वेदव्यास जी ने अंबिका और अंबालिका को पुत्र दे दिया, दासी पुत्र विदुर को जन्म दे दिया, ये क्या बात है। तो हम ऐसे चीजों के बारे में, कथाओं के बारे में ज्यादा सोचते हैं, लेकिन वेदव्यास के बारे में अगर बाकी उनका चरित्र सोचेंगे तो बहुत वो प्रभावी है। हाँ, वेदव्यास ऐसे खुद की भूलें भी उन्होंने लिख कर रखी है, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, मेरे से क्या क्या हो गया, मैंने कितना प्रयास किया, कहाँ तक गया, कहाँ मैं रुक गया, कहाँ मेरी मर्यादा है, ये भी उन्होंने लिखा है। ये बहुत बड़ी बात है। लेखक ऐसा ही होना चाहिए। वो अच्छी अच्छी बातें तो सभी लिखते हैं, जो न्यूनता है वो भी लिखने वाले, और जो जैसा है वैसा ही लिखने वाले सच्चे इतिहासकार ऐसे होते हैं। वैसा ही होना चाहिए इतिहासकार को। और इसलिए वेदव्यास जी को जो भी विद्या प्राप्त है, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, उन्होंने पूरा जगत झूठा किया है, इतने वो अभ्यासु है और त्रिकालदर्शी है। वो भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल को सही तरह पहचानते हैं। वो दिव्य दृष्टि धारण किए हुए है, दूसरों को भी दिव्य दृष्टि दे सकते हैं, ऐसा उनका चरित्र दिखाई देता है। और उनके बारे में भी जो भी हमने पहला श्लोक बोला था, चतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुर अपरो हरि अभाल लोचन शंभु, भगवान बादरायना, उनका चरित्र धीरे धीरे देखते जाएंगे जैसे भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही, अभी रुकते हैं। नमस्ते।